साधना के अवरोध, दुष्कर्मों का निराकरण, प्रायश्चित। उपासना का प्रथम चरण है आत्मशोधन। कोई भी धर्मकृत्य करने से पूर्व पवित्रीकरण, आचमन, प्राणायाम, न्यास आदि कृत्य करने होते हैं। इनका उद्देश्य आत्मिक पवित्रता की आवश्यकता को प्राथमिकता देने के तथ्य पर ध्यान आकर्षित करना है। गंदे नाले में थोड़ा सा गंगा जल डाल देने पर उसकी शुद्धि नहीं होती। अंतरंग और बहिरंग जीवन में निकृष्टता भरी रहे तो उपासना साधना का लक्ष्य पूरा न हो सकेगा। आत्म परिष्कार कपड़े की धुलाई और साधना रंगाई है। बिना धुले कपड़े पर ठीक तरह रंग कहाँ चढ़ता है। आत्मशोधन के बिना उच्च कोटि की साधनाएं भी निष्फल चली जाती हैं। अतएव सर्वप्रथम वर्तमान और भावी जीवन को पवित्र परिष्कृत बनाने की योजना बनानी चाहिए और पिछले पापों के कारण आत्मिक प्रगति पथ पर अवरोधों की तरह अड़े रहने वाले दुष्कृत्यों का परिमार्जन प्रायश्चित प्रक्रिया द्वारा करना चाहिए। यही साधना की सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रारंभ आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार से होना चाहिए। साथ ही गायत्री की सामान्य साधना तथा उच्च स्तरीय साधना का नियोजन करना चाहिए। उज्ज्वल चरित्र ही वह भूमि है जिस पर साधना के बीज उगते और पल्लवित होते हैं। अच्छे बंदूक ही कारतूसों का लक्ष्य पूरा करती है। घटिया व्यक्तित्व घटिया बंदूक की तरह है जिसमें बढ़िया उपासना के बढ़िया कारतूस भी समुचित प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर सकते। ब्रह्मवर्चस्व की उच्च स्तरीय उपासनाओं में पंचकोशों का अनावरण तथा कुंडलिनी जागरण मुख्य है। इनकी तैयारी करते समय सर्वप्रथम पाप परिमार्जन और आत्मशोधन के लिए साहसपूर्वक कदम बढ़ाने चाहिए। इस आधार पर खड़ी की गई साधना तपश्चर्या के सफल होने में कोई अड़चन शेष नहीं रह जाती। आस्तिकता साधना विज्ञान के प्राण है। आस्तिकता को कर्मफल के प्रति अटूट विश्वास ही कह सकते हैं। धार्मिक कर्मकांडों और पूजा विधानों का महत्व इसी दृष्टि से है कि मनुष्य ईश्वर के प्रति, उसकी कर्म व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था बनाए रखे, चिंतन का स्तर उत्कृष्ट रखे और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता के समावेश का अधिकाधिक प्रयत्न करे। धर्म और अध्यात्म का ढांचा इसलिए खड़ा किया गया है। आज तो इस चरित्र निर्माण और सामाजिक सहयोग के आधारभूत तंत्र का उपयोग ठीक उल्टे प्रयोजनों में हो रहा है। सत्कर्मों से जो फल मिलता है उसे छटपुट कर्मकांडों से ही संभव बनाकर उस दिशा में कष्ट सहने और त्याग करने के उमंग को ही मटियामेट किया जा रहा है। इसी प्रकार दुष्कर्मों के प्रति निर्भयता उत्पन्न करने के लिए सस्ते पापनाशक उपायों का प्रतिपादन किया जा रहा है। यह आस्तिकता के नाम पर प्रच्छन्न नास्तिकता का प्रतिपादन है। धर्म और अध्यात्म के आत्मा को जीवित रखने के लिए इस प्रचलित भ्रांतियों को निरस्त ही किया जाना चाहिए। कर्मफल की सुनिश्चितता के संबंध में शास्त्रकारों ने पग पग पर जनसाधारण को प्रशिक्षित और सचेत किया है। स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि दुराचरण से बचा जाए और सदाचरण की मर्यादाओं का पालन करने में तत्परता का परिचय दिया जाए। कर्मफल सुनिश्चित है। फलित होने में थोड़ा विलंब हो जाए तो भी उस संबंध में अनास्था अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म रेखा मिटती नहीं, उक्ति का तात्पर्य इतना ही है। भले या बुरे कर्म की प्रतिक्रिया सम्मुख आने में किसी प्रकार का संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं, आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं, जीव आप ही कर्म करता है, उसका फल भी आप ही भोगता है, आप ही संसार में भ्रमण करता है और आप ही उससे मुक्त भी होता है। इसमें उसका कोई साक्षी नहीं। भाष्य में कहा गया है, यहाँ पर ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमराज के घर में नहीं जाते हैं। अर्थात एक बार तो वहाँ सभी प्राणियों को जाना ही पड़ता है। उनका जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह अवश्य ही उन्हें भोगना पड़ता है। कर्मफल अकाट्य है पर उसका परिमार्जन स्वेच्छापूर्वक किए गए प्रायश्चित से हो सकता है। इसमें सदाशयता साहसिकता तो है ही, अपितु सरलता भी है। चोर को राजदंड कड़ा मिलता है पर यदि वह अपने दोष स्वीकार करने और चुराई वस्तु लौटाने का साहस कर सके तो राजदंड की अपेक्षा कम त्याग करने में काम चल जाएगा। साथ ही निंदा और घृणा के स्थान पर दूसरों का सद्भाव सम्मान भी मिल सकेगा। जो पाप बन पड़ा वह छोड़े हुए तीर की तरह वापस लौटकर नहीं आ सकता, किंतु यह उपाय पीछे भी संभव रहता है कि प्रायश्चित करके उस दंड के भार को काफ़ी हल्का कर लिया जाए।
इसका एक लाभ तो प्रत्यक्ष ही है कि अंतःकरण पर चढ़ा हुआ दुराव और आत्मधिक्कार का भार हल्का हो जाता है। पाप कृत्यों के फलस्वरूप उत्पन्न आत्मग्लानि और आत्म प्रताड़ना से छुटकारा पा सकना प्रायश्चित के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। भारतीय धर्मशास्त्रों में पाप निवारण का एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही है। आंगिरस स्मृति में प्रायश्चित की विवेचना करते हुए महर्षि अंगिरा कहते हैं, प्रायः का अर्थ तप है, चित्त का अर्थ निश्चय है। तप और निश्चय के संयोग से प्रायश्चित होता है। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम पाप परिमार्जन और आत्मशोधन के लिए साहसपूर्वक कदम बढ़ाने से होता है। साथ ही इसमें गायत्री की सामान्य साधना तथा उच्चस्तरीय साधना का नियोजन किए रहना पड़ता है। इस आधार पर खड़ी की गई साधना तपश्चर्या के सफल होने में फिर कोई अड़चन शेष नहीं रह जाती। शास्त्रों में प्रायश्चित के 4 चरण बताए गए हैं। पहला पश्चाताप, दूसरा पाप का प्रकटीकरण, तीसरा दंड स्वरूप व्रत उपवास जप अनुष्ठान आदि कृत्य करना और चौथा क्षतिपूर्ति या ऋण मोचन। ये चारों चरण मिला देने से ही प्रायश्चित का एक समग्र स्वरूप बनता है। प्रायश्चित का प्रथम चरण है पश्चाताप। दुष्कर्मों के फलस्वरूप अपनी आत्मा को, अनिति पीड़ित को परोक्ष रूप में जो क्षति पहुंचती है, उस पर विचार करने से हर विवेकशील के मन में दुख होता है। यह दुख ही पश्चाताप है। यदि ऐसा दुख नहीं उपजा, उल्टे पाप के समर्थन की दृष्टता बढ़ती जाती रही, अनुचित को उचित सिद्ध किया जाता रहा, तो समझना चाहिए ऊपर से ही लिपापोती की जा रही है। पाप की जड़ें जहाँ की तहाँ हैं, वे अवसर पाते ही फिर फलेंगी फूलेंगी और पुनरावृत्ति होती रहेगी। प्रायश्चित का अगला चरण है पाप का प्रकटीकरण। इससे कई लाभ होते हैं। मन के भीतर जो दुराव की गांठें बंधी रहती है, वे खुलती हैं। मनोविज्ञान शास्त्र का सुनिश्चित मत है कि मनोविकारों के, दुष्कर्मों के दुराव से मानसिक ग्रंथियाँ बनती हैं और वे अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में उभरती रहती हैं। मनोचिकित्सा शास्त्री मानसिक रोगियों से उसके पिछले जीवन के घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें अप्रकट दुरावों का यदि प्रकटीकरण हो गया हो तो रोग का निराकरण सरल हो जाता है। आरोग्य शास्त्र के नवीनतम शोधों ने बताया है कि रोग का कष्ट तो शरीर को अनुभव होता है, पर उसकी जड़ें मानसिक विकृतियों के रूप में जमी रहती है। चिकित्सा में औषधि उपचार का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक मानसिक परिशोधन का है। मन शुद्धि के बिना आहार विहार ठीक रखने पर भी स्वास्थ्य रक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। रोगों की जड़ें काटने के लिए मानसिक चिकित्सा के रूप में आंतरिक अंतःशुद्धि भी आवश्यक है। ये कार्य पिछले किए हुए दुष्कर्मों की जड़ें काटने के रूप में प्रायश्चित की प्रकटीकरण प्रक्रिया के सहारे ही संभव हो सकते हैं। ईसाई धर्म में 2 अवसरों पर पापों का प्रकटीकरण आवश्यक माना गया है। एक, ईसाई धर्म की दीक्षा, जिसे वो बपतिस्मा लेते समय, दूसरे मरण काल के पूर्व। मृत्यु की संभावना निश्चित होने पर पादरी बुलाया जाता है। उस समय रोगी और पादरी 2 ही होते हैं। एकांत में वह जीवन के प्रमुख पाप कर्मों को प्रकट करता है। बपतिस्मा और मरण काल में इस स्वीकृति को, कन्फेशन को उस धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस प्रकार जी हल्का करके मरने का निश्चित रूप से सत्परिणाम होगा और उससे आत्मा को शांति सद्गति मिलेगी। हिंदू धर्म में भी श्रावणी पर्व पर हेमाद्रि संकल्प के साथ इसी प्रकार का प्रकटीकरण हर साल करते रहने का विधान है। इसके अतिरिक्त जब कभी पाप बने तभी उसका प्रकटीकरण एवं प्रायश्चित का विधान संपन्न करने की परंपरा है। उन्हें जितने समय तक छिपाए रखा जाता है, उतना ही चक्रवृद्धि दर से उसका भार बढ़ता चला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, 1 वर्ष तक किसी पाप कर्म का प्रायश्चित न किया जाए तो पाप दुगुना हो जाता है, अतः पाप का प्रायश्चित यथा समय अवश्य करना चाहिए। प्रकटीकरण में पुरातन काल में कोई कठिनाई नहीं थी। उन दिनों सभी लोग सद्भाव संपन्न थे। प्रकटकर्ता के भूतकालीन पाप की तुलना में वर्तमान के प्रकटीकरण सद्भावना को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और जो हो चुका उस पर धूल डालकर आगे का सद्भाव संपन्न मार्गदर्शन करते थे। आज स्थिति ठीक उल्टी है। मीठी बातें कहकर, तरह तरह के आश्वासन देकर,
पूछ तो लेते हैं, पर फिर उन बातों के आधार पर उससे घृणा करते, निंदा फैलाते, हानि पहुंचाते हैं। पत्नियां अपने पिछले जीवन की घटनाएं पतियों को सद्भावनापूर्वक बता देने के उपरांत कितने अधिक घाटे में रहती है, इसके असंख्य उदाहरण सामने आते रहते हैं। वे पछताती हैं और सोचती हैं कि इस कहने की अपेक्षा न कहना अधिक श्रेयस्कर रहता। आज का सामान्य मनुष्य इतना ओछा है कि उसके सामने नंगे होने में जोखिम ही जोखिम है। अस्तु प्रकटीकरण के लिए सत्पात्र तलाश करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए तथाकथित मित्र नहीं, सद्भाव संपन्न उदार हृदय तत्वदर्शी ही उपयुक्त हो सकते हैं। उदार सद्भावना, उदार क्षमाशीलता और चिकित्सक जैसी उदार सहृदयता जिनके भीतर हो, मात्र वे ही पाप प्रकटीकरण के अधिकारी हो सकते हैं। वे ही पिछली दुखद घटनाओं की उचित समीक्षा कर सकते हैं। उन्हीं से प्रायश्चित का स्वरूप निर्धारित करने में भी सहायता मिल सकती है। प्राचीन काल में पाप विवरण अधिक लोगों को बताए जाते थे ताकि उन सबको बताने वाले की दुर्बलता का ध्यान रहे, भविष्य में वैसी पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए कड़ी दृष्टि रखें। संदिग्ध चरित्र वाले पर सहज ही अन्य लोग सतर्कता की दृष्टि रखते हैं। वह व्यक्ति स्वयं भी दूसरों की सतर्कता का ध्यान रखते हुए पकड़े जाने का डर करता है। छिपे पाप तो तब चलते हैं जब बाहर से मनुष्य विश्वस्त बना रहता है और भीतर से अप्रामाणिकता बरतता रहता है। इस स्थिति का अंत वास्तविकता के व्यापक क्षेत्र में प्रकट हो जाने पर ही हो सकता है। इसलिए प्राचीन काल में पाप का प्रकटीकरण अधिकाधिक लोगों की जानकारी में होता था। आज की स्थिति में घटनाक्रम तो उच्च स्तरीय मनुष्यों को ही प्रायश्चित पूछने के लिए बताए जाएं, किंतु स्वभाव की दुर्बलता और बन पड़े पापों की मोटी जानकारी अधिक विश्वस्त लोगों को बनी रहे तो इससे दूसरों की सतर्कता और अपने पकड़े जाने की आशंका बनी रहेगी। मन की ग्रंथियां खुलना और उनसे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य का सुधार तो निश्चित ही है। प्रकटीकरण की महत्ता बताते हुए शास्त्र कहते हैं, महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अतः अपने पाप को न छिपाएं, छिपाया हुआ पाप बढ़ता है। यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे साधु पुरुषों से कह देना चाहिए, वे उसकी शांति कर देते हैं। जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण में कहा गया है, जब मनुष्य में दिव्य वाणी प्रकट होती है तब वह अपने पाप प्रकट करती है। मनुष्य ने जो पाप नितांत गोपनीय रखे थे उन्हें भी वह प्रकट कर देता है। प्रायश्चित का ही तीसरा चरण है तप तितिक्षा। इसमें अपने को शारीरिक, मानसिक यत्किंचित कष्ट देकर स्मृति पलटकर दुर्घटना का स्वरूप और दुष्परिणाम अंकित किया जाता है। इससे भावी पुनरावृत्ति की आशंका बहुत हद तक घट जाती है। ऐसी तितिक्षाओं में कई तरह के व्रत उपवास सम्मिलित हैं। चांद्रायन, कृच्छ चांद्रायन, संतापन व्रत, पंचगव्य प्राशन, आस्वाद व्रत आदि इसी प्रकार के हैं। मौन ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, शीत शयन, ग्रीष्म सहन जैसी तितिक्षाएँ भी अमुक समय तक सहने का विधान बनाया गया है। केश मुंडन, तीर्थ स्नान जैसे उपचार भी ऐसे ही हैं जिनमें शारीरिक, मानसिक कष्ट सहने पड़ते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रकारों के अनेक परामर्श उपचार भरे पड़े हैं। प्रतिग्रह को भी पातकों की श्रेणी में गिना गया है। प्रतिग्रह का अर्थ है मुफ्त का माल, जिसका बदला न चुकाया गया हो, ऐसे समस्त अनुदान प्रतिग्रह है। बाप दादों के उत्तराधिकार से मिला धन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, हरामखोरी का उपार्जन इसी श्रेणी का है। चोरी, रिश्वत, मुनाफाखोरी, कर चोरी, बेईमानी आदि से कमाया हुआ भी प्रतिग्रह है। ईमानदारी, औचित्य और परिश्रम का समुचित समावेश करने पर जो कुछ मिलता है वही फलता फूलता है, अन्यथा मुफ्त का धन पाप बनकर सिर पर छाया रहता है और व्यक्तित्व के परिष्कार एवं आत्मोत्कर्ष के मार्ग में भारी अवरोध उत्पन्न करता है। साधु ब्राह्मणों को मिलने वाली दान दक्षिणा तभी उचित है जब वे लोग उसका प्रतिदान लोक सेवा के रूप में उपलब्धि की तुलना में अत्यधिक करते रहें, अन्यथा भजन करने से के बहाने दान दक्षिणा बटोरते रहना, मुफ्त में खाते रहना पाप बनकर रहेगा और उस स्थिति में की गई साधना निष्फल चली जाएगी। साथ ही अंतरात्मा भी पाप भार से लदती बोझिल होती चली जाएगी। साधु ब्राह्मणों में से किसी ने यदि मुफ्त का धन
प्रतिग्रह लिया हो, बदले में समुचित सेवा श्रम न किया हो तो उसका भी प्रायश्चित किया जाना चाहिए। अरुण स्मृति में कहा गया है, प्रतिग्रह लेने वाले का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, ऐसा ग्रहण करने वाले को प्रायश्चित करना चाहिए। सद्वृत्तियों के उपार्जन में लगा हुआ व्यक्ति भी इस भय से प्रतिग्रह न ले, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। यदि कभी ले ही लिया गया हो तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यह बात मात्र ब्राह्मण साधु के दान दक्षिणा लेने तक सीमित नहीं है, वरन उन सब पर लागू होती है जो बिना परिश्रम का धन ग्रहण करते हैं। न्यायपूर्वक समुचित परिश्रम के साथ कमाए हुए धन के अतिरिक्त अन्य सभी उपार्जनों को प्रतिग्रह माना गया है, भले ही वे उत्तराधिकार रूप में ही क्यों न प्राप्त हुए हों। जिन्हें इस प्रकार की उपलब्धियों हस्तगत हुई हों, उन्हें उनका जितना संभव हो उतना लोक हित के लिए वापस लौटाने में अपनी सदाशयता का परिचय देना चाहिए। यही बात दूसरों से मिले स्नेह सहयोग आदि के संबंध में भी है। यह धन भले ही ना हो, पर अनुदान तो है ही। हर अनुदान ऋण रूप में मिलता है और सृष्टि क्रम के अनुसार उसे वापस लौटाने का स्मरण रखा जाना चाहिए। यह स्मृति उपकारी के प्रति मन में सघन कृतज्ञता भरे रहने के रूप में तो होनी ही चाहिए। प्रतिदान चुकाने की बात सोचते रहना भी आवश्यक है। प्रायश्चित का चौथा और अंतिम चरण है ऋण विमोचन, अर्थात जो लिया है उसे वापस लौटाना। बैंक से धन लेकर कोई खजांची भाग खड़ा हो तो मात्र कान पकड़ने, गिड़गिड़ाने, क्षमा मांगने, उपवास करने से काम नहीं चलेगा। इतना तो करना ही चाहिए कि इसके अतिरिक्त जो धन लिया गया है उसमें से जो बचा हो उसे तो तत्काल वापस जमा किया जाए। बैंक अफसरों और पुलिस का रुख उदार बनाने, कड़े दंड से बचने के लिए यह वापसी आवश्यक है। जो कमाया वह हजम, गिड़गिड़ाने से छुटकारा ऐसा कहाँ होता है। पातकों के दंड से निवृत्त होने में भी ऐसी धांधली नहीं चल सकती कि व्रत, उपवास, मौन आदि के प्रतीकों से छुटकारा मिल जाए और अवांछनीय लाभ की क्षतिपूर्ति कराने वाली बात गोल कर दी जाए। वापसी के प्रायश्चित का प्राण है। वापसी ही प्रायश्चित का प्राण है। उसका जितना पूरा अधूरा अंश संभव हो उसके लिए साहस जुटाया ही जाना चाहिए। यहाँ यह स्मरणीय है कि सारा समाज एक शरीर है। उसके किसी भी अंग की क्षति पहुँचाई गई हो तो पूरे शरीर की हानि मानी जाएगी। आवश्यक नहीं कि हानि जिस रूप में पहुँचाई गई हो उसे उसी रूप में वापस लौटाई जाए। लोकहित के किसी भी श्रेष्ठ काम में उस वापसी को लगाया जा सकता है। जिसका लिया उसे उसी रूप में वापस कर सकना कई बार तो सर्वथा अशक्य और अव्यवहारिक भी होता है। रास्ते में पैसा पड़ा मिला, किसी की जेब कटी, अब उसी व्यक्ति को ढूंढ निकालना कैसे संभव हो सकता है। किसी का सील नष्ट किया, अब उसकी क्षति कैसे पूरी की जाए। कई बार तो इसमें उल्टी नई समस्याएं खड़ी हो सकती है। जो लोग साथी सहयोगी रहे वे भी लपेट में आते हैं और सद्भावना उत्पन्न करने का उद्देश्य भयंकर विग्रह का रूप धारण कर सकता है। धन या श्रम के रूप में अनिति मार्ग से उपार्जित की गई समस्त उपलब्धियों की वापसी की बात सोची जा सकती है। प्रायश्चित प्रकरण में अनेक प्रकार के दानों का उल्लेख हुआ है। उस समय साधु ब्राह्मण दान और उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग के प्रामाणिक एजेंसी थे। उन पर अविश्वास करने का कोई कारण भी न था। ऐसी दशा में साधु ब्राह्मण को प्रायश्चित दान देने का उल्लेख है। आज तो वैसी स्थिति नहीं रही। सत्प्रवृत्ति संवर्धन कर सकने वाले श्रेष्ठ कर्मों में ही ऐसे प्रायश्चित दान नियोजित किए जाने चाहिए। धन का स्थानापन्न श्रम भी हो सकता है। वस्तुतः श्रम ही धन है। यूँ धन से श्रम भी खरीदा जा सकता है, पर मूल आधार श्रम है। व्यक्ति की यही मौलिक संपदा है और यह सभी को समान रूप से उपलब्ध है। अस्तु प्रायश्चित प्रयोजनों में धन लौटाने की ही तरह श्रम के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति करने का भी विधान है। पाप कर्मों के द्वारा समाज की नैतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की क्षति हुई है, उसकी भरपाई सत्प्रवृत्ति संवर्धन से उतना ही श्रम लगाकर की जा सकती है। दूसरों को गिराने के लिए जो खाई खोदी गई थी उसे पाटने के लिए समतल बनाने वाला श्रम नए सिरे से लगाने पर ही संतुलन बनेगा और प्रायश्चित संभव होगा। प्रायश्चित की आवश्यकता और उसके लिए उठाए जाने योग्य चरण क्या होने चाहिए,
इसकी चर्चा तत्वदर्शियों ने इस प्रकार की है। कूर्म पुराण में कहा गया है, निंदित है कुकर्म करने पर मनुष्य को पाप लगता है, उसका शोधन प्रायश्चित द्वारा करना चाहिए। श्रेष्ठ विद्वान और तपस्वी ब्रह्मवेत्ताओं से प्रायश्चित पूछना चाहिए और तदनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, भरत नंदन, मनुष्य तप से, यज्ञ आदि सत्कर्मों से तथा दान के द्वारा पाप को धो बहाकर अपने आप को पवित्र कर लेता है। हे धनंजय, किया हुआ पाप कहने से, दान करने से और तपस्या से नष्ट हो जाता है। प्रायश्चित प्रकरण में अनेक प्रकार के दानों का उल्लेख हुआ है, पर धन का स्थान अपन शरीर भी, श्रम भी हो सकता है। श्रम के द्वारा प्रायश्चित करना हर किसी के लिए संभव है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाया हुआ समय इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। साथ ही धन के रूप में भी जो लौटाया जा सकना संभव है, उसके लिए पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। इस दृष्टि से धर्म प्रचार के लिए की गई पदयात्रा, तीर्थ यात्रा सर्वश्रेष्ठ है। जनमानस में सत्प्रवृत्तियों की प्रेरणा भरना ही प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा का उद्देश्य रहा है। उसे महत्व भी इसलिए मिला और महात्म्य भी इसी आधार पर बताया गया। आज की स्थिति में सर्वत्र सद्भावनाओं का ही दुर्भिक्ष बढ़ा हुआ है। उसी अभाव के कारण संपदा और शिक्षा, कुशलता एवं अन्यान्य क्षमताएं भी सुख शांति बढ़ाने के स्थान पर विपत्ति बढ़ा रही है। सद्भाव विस्तार के लिए जनमानस का परिष्कार आवश्यक है। यह कार्य धर्म प्रचार के लिए नियोजित की जाने वाली धर्म तीर्थ यात्रा, पद यात्रा के लिए निकलने वाले टोलियाँ, मंडलियाँ जितनी अच्छी तरह कर सकती है, उतनी और किसी प्रकार संभव नहीं। प्रायश्चित के ऋण विमोचन चरण को पूरा करने के लिए अन्यान्य सत्प्रवृत्ति संवर्धन के प्रयत्नों के साथ साथ तीर्थ यात्रा पर निकलने की बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने